से जुगाड़ का जो यात्रा ना, हम इस यात्रा में चाहते थे कि हम जो प्लस टू के बच्चे हैं उनके लिए कुछ वीडियोस बना के वीडियोस फॉर्म में हम चाहते हैं कि प्लस टू के एग्जाम्स आने वाले हैं उसके कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते चले जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे 25 से 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। तो आज हम ना वित्तीय प्रबंधन में बात करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वित्तीय विवरण क्या है और वित्तीय विवरण बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है ना उसको आज समझते हैं कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, वो बिजनेस हो या एग्जाम्स हो, ये चीज का क्लियरिटी बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे के रीजन को समझने से पहले ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसीजंस लेना होगा, प्लानिंग करना होगा। डिसीजंस एंड प्लानिंग्स करने के लिए आपको क्या चाहिए? डाटा एंड फैक्ट्स चाहिए। तो डाटा एंड फैक्ट्स क्यों चाहिए? क्योंकि डाटा एंड फैक्ट्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप प्लानिंग और डिसीजन बेहतर कर पाओगे। और प्लानिंग और डिसीजन को बेहतर बनाने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं डाटा एंड फैक्ट क्यों रखना चाहिए। क्योंकि आपको प्लानिंग और डिसीजन को मजबूत करनी है, इसलिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन आपको डाटा एंड फैक्ट देती है। अब बात करते हैं अगर डाटा फैक्ट अगर आपके पास आ जाता है तो आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो आपकी अर्जन क्षमता है, जो आप कमाने की जो क्षमता है वो आप प्रेडिक्ट की अर्जन क्षमता को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको डाटा एंड फैक्ट चाहिए। डाटा फैक्ट से क्या था, कोई इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा। इन्फॉर्मेशन निकलने के बाद आप डिसीजन या प्लानिंग कर पाएंगे। सेकंड बात होता है कि आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। डाटा एंड फैक्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसे कस्टमर के साथ आपका रिलेशन हो गया, आपके इंटरनल मैनेजमेंट जो है, शेयर होल्डर्स हो गया है, एम्प्लॉय हो गया है, बाकी टीम मेंबर्स है, उसके साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपको डाटा एंड फैक्ट चाहिए। आपके बैंक के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए डाटा एंड फैक्ट चाहिए। तो ये आपको संबंध को बेहतर बनाने के लिए आपको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। सेकेंड बात होता है कि आपकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको मैन पावर आपका रिसोर्स है, फर्नीचर आपका रिसोर्स है, लैंड आपका रिसोर्स है, बिल्डिंग आपका रिसोर्स है, मशीनरी आपकी रिसोर्स है, आपकी जो पैसे रखे हुए आपकी रिसोर्स है। इन रिसोर्स की यूटिलिटी को आपको मैक्सिमाइज करने के लिए उसकी यूटिलिटी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि जिसकी जो वैल्यू है उससे उतना उसका प्रोडक्टिविटी ना दे के वो कम प्रोडक्टिविटी दे रहा है या बेकार पड़े पड़े सड़ रहा है। तो इसकी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत कंपलसरी हो जाता है। अब होता है कि कंपैरेटिव तुलनात्मक विधि, आपको बिजनेस को समझने के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हैं? हमेशा कंपेयर करते हो हर चीज के साथ। आपको पिछले 2 साल की प्रॉफिट को इस साल से कंपेयर करना है, इस साल का प्रॉफिट को फ्यूचर से प्रेडिक्ट करना है, इस साल की प्रॉफिट को, ये 5 साल की एवरेज प्रॉफिट को पिछले 25 साल की प्रॉफिट एवरेज से कंपेयर करना है। तो आपको हर सिचुएशन को समझने के लिए कंपेरेटिव मेथड को अपनाना पड़ता है। अब बिना कंपेयर किए चीजों को अपने बेहतर तरीके से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। एनालिसिस करने के लिए कंपेरेटिव मेथड को अप्लाई किया जाता है। अब बात आती है कैश फ्लो। तो बिजनेस में कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है? जैसे एक इंसान के लिए जो ब्लड है, जो रक्त प्रवाह है शरीर में, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रक्त प्रवाह रुक जाए शरीर के अंदर में तो इसका मतलब होता है कि बॉडी, इंसान डेड कर जाएगा, बॉडी खत्म। तो बिजनेस को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर में जो कैश है ना, उसका फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैश फ्लो रुकता है तो बिजनेस डेड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस में लिक्विडिटी, कैश फ्लो को समझने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत कंपलसरी हो जाती है। सारे मेजर चीजें हैं जो आपके लिए उद्देश्य है, इसीलिए मेरे को बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कैश नहीं, हमको बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आज आपके साथ हम शेयर किए। तो डाटा एंड फैक्ट एंड प्लानिंग, 2 चीज को हमें याद रखना है, उसके बाद नीचे अपने आप सब होते चलता है।